इस आदमी ने मुझसे और मेरे बच्चे से हमारी पहचान ही छीन ली। मम्मी देखो तो जरा, विजय ने मेरा चश्मा कहीं छुपा दिया है और मेरे पूछने पर ऐसा भोला बन रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। शालिनी अपनी मम्मी सुषमा जी से बोली। उतने में पीछे से विजय आकर बोला, मम्मी ये मोटी झूठ बोल रही है, मैंने इसका चश्मा नहीं छुपाया। खुद ही यह वहाँ रखकर भूल जाती है और फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है। सुषमा जी बोली, हे भगवान, इतने बड़े हो गए तुम दोनों भाई बहन, मगर अब तक बचपना नहीं गया तुम दोनों का और हर छोटी छोटी बात पर लड़ते हो। और विजय क्यों इतना तंग करता है अपनी बहन को? जानता है कल के दिन यह ससुराल चली जाएगी तो सबसे ज़्यादा तू ही रोएगा। विजय तपाक से बोला, मैं क्यों रोऊंगा भला? मैं तो खुश हो जाऊंगा कि मोटी शादी करके गई हमेशा के लिए, अब ये पूरा घर मेरा है, कहकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। शालिनी बोली, हाँ तो किसने कहा कि मैं शादी करके चली जाऊंगी? मैं कहीं जाने वाली नहीं, मैं तो यही रहूंगी जिंदगी भर। विजय बोला, तेरी शादी तो मैं करवा कर रहूंगा, मोटी देखना। शालिनी बोली, रुक तू, ऐसे नहीं मानेगा। और उसके हाथ में जो किताब थी, शालिनी उससे ही विजय को मारने उसके पीछे भागी और विजय हंसते हंसते उसके आगे भागने लगा। दोनों भाई बहन को पूरे घर में जहाँ से वहाँ भागता देख सुषमा जी बोली, इतने बड़े हो गए हैं दोनों भाई बहन, मगर इनका बचपना नहीं गया अभी तक। जाने कब अकल आएगी दोनों को। शालिनी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी और विजय सीए की तैयारी कर रहा था। शालिनी और विजय के माता पिता मध्यम वर्गीय लोग थे। पिता महिपाल जी खूब मेहनत करते ताकि अपने बच्चों को खूब पढ़ा सके और माँ सुषमा जी भी खुद पढ़ी लिखी युवती थी जो पहले घर में ही बच्चों को ट्यूशन लिया करती थी, मगर बाद में खुद के बच्चे बड़े होते गए तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और दूसरे बच्चों का ट्यूशन लेना छोड़ दिया। शालिनी दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी और ना ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। गेहुआ रंग, मध्यम कद और साधारण सी शक्ल वाली शालिनी जब कॉलेज में ज़्यादातर लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती तो ख्यालों में अपने भाभी राजकुमार के सपने सजोने लगती, मगर फिर उसे सहसा ध्यान आता कि पढ़ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। शादी तो एक दिन सभी को करनी ही होती है। विजय शालिनी से उम्र में सिर्फ 1.5 साल बड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को दिन भर छेड़ते और झगड़ा करते। आखिर भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है, जब तक साथ है मस्ती मजाक लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है। एक दिन महिपाल जी घर पर एक लड़के की तस्वीर लेके आए और सभी से बोले, इस लड़के का नाम सुरजीत है। सुरजीत दिल्ली में बिजली विभाग में इंजीनियर है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हमारे रिश्तेदारों ने यह रिश्ता सुझाया है अपनी शालिनी के लिए। सबका कहना है लड़का हाथ से मत जाने देना, शालिनी राज करेगी वहाँ। शालिनी ने जैसे ही अपनी शादी की बात सुनी वो बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, और मैं कहीं नहीं जाने वाली आप सभी को छोड़कर। विजय जो कि मजाक में कहता रहता था कि शालिनी की शादी जल्दी हो जाए, जब असल में घर में शालिनी की शादी की बात चल रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो बोला, पापा शालिनी की अभी कौन सी इतनी उम्र हो चली है, अभी छोटी ही तो है और वो भी पढ़ाई करना चाहती है तो उसे पढ़ाई पूरी कर लेने दो। सुषमा जी बोली, हाँ सही तो कह रहे हैं दोनों बच्चे जी, अभी रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है। महिपाल जी बोले, तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो, वैसे ही अच्छे लड़के मुश्किल से मिलते हैं और सभी रिश्तेदार लड़के और इसकी माँ की खूब तारीफ कर रहे हैं। शालिनी तुम लड़की की तस्वीर देख लो, उम्मीद है तुम ना नहीं कहोगी। महिपाल जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। खुद की शादी की बात सुनकर शालिनी एक पल सिसक सी गई थी, मगर जब सुरजीत की तस्वीर देखी तो देखती रह गई, मानो यही तो था वो भाभी राजकुमार जिसके सपने शालिनी देखा करती थी। आकर्षक व्यक्तित्व,
वाले सुरजीत की तस्वीर एक नज़र में ही शालिनी को भा गई और वो शादी के लिए इनकार न कर पाई। सुरजीत के घर वाले शालिनी को देखने आए और थोड़े ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख निकाल दी गई। अभी शादी होने में 3 महीने का समय था। शालिनी का मन अब बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था। वो सुरजीत के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन जब सुरजीत ने सामने से शालिनी से फ़ोन पर बात की, शालिनी उसकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गई। सुरजीत की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी जो शालिनी के रोम रोम को दीवाना कर गई। अब शालिनी भी सामने से सुरजीत को फ़ोन करने लगी थी। सुरजीत शालिनी को बहुत कम समय दे पाता था क्योंकि ऑफिस की व्यस्तता और घर पर शादी की तैयारियां। सुरजीत के व्यस्त रहने के कारण शालिनी कभी कभार सुरजीत से नाराज़ हो जाती तो सुरजीत कहता कि घर का इकलौता बेटा होने के कारण वो अपनी माँ के साथ हर जगह खरीदारी में व्यस्त है। शालिनी मान जाती मगर उसे सुरजीत की बहुत याद सताती। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सुरजीत और शालिनी की शादी हो गई। सुरजीत के पापा का सुरजीत के बचपन में ही निधन हो गया था। सुरजीत की माँ रीना जी ने सुरजीत को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। रीना जी ने नई दुल्हन का अपने घर में स्वागत किया और शालिनी को उसका कमरा दिखाया। शालिनी के बहुत इंतजार के बाद सुरजीत अपने कमरे में आया। सुरजीत को देख शालिनी का रोम रोम खिल उठा। सुरजीत भी शालिनी से देर से आने पर माफ़ी मांगने लगा और उसने शालिनी को अपने आगोश में ले लिया। दूसरे दिन सुबह शालिनी जल्दी उठ गई और पूजा पाठ करके रसोई में गई। रीना जी बहू को देखकर बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई है बहू, तो कुछ मीठा बना लो। शालिनी को मीठे में सूजी का हलवा बनाना आता था। उसने तुरंत सूजी का हलवा बनाना शुरू कर दिया। सुरजीत कमरे से बाहर आया तो हलवे की खुशबू से घर महक रहा था। सभी लोग साथ में नाश्ता करने बैठे। तब शालिनी ने रीना जी और सुरजीत को गरम गरम सूजी का हलवा परोसा। दोनों हलवा खाने लगे। शालिनी दोनों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी क्योंकि अपने मायके में जब भी शालिनी सूजी का हलवा बनाती थी सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते थे। यहाँ तक कि उसका भाई विजय भी, जो कि शालिनी की कोई भी चीज़ की कभी तारीफ नहीं करता था, उसे छेड़ने के लिए जानबूझकर उसकी बनाई चीज़ों में नुक्स निकालता था ताकि शालिनी नाराज़ हो जाए। मगर हलवा खाकर तो वो भी शालिनी के गुणगान गा ही लेता था। उतने में सुरजीत बोला, शालिनी हलवा तो तुमने अच्छा बनाया है मगर मेरी माँ जितना नहीं। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। बेटे के मुंह से तारीफ पाकर रीना जी हंसकर बोली, सुरजीत तू भी ना। सुरजीत बोला, मम्मी जो है वो है, आपके बनाए हलवे के सामने यह हलवा कुछ भी नहीं। सुरजीत के मुंह से ये सब सुनकर शालिनी को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सुरजीत और उसकी सास रीना जी बस इतना ही कह देते कि हलवा अच्छा है तो शालिनी की मेहनत सफल हो जाती। मगर दोनों माँ बेटे तो बस एक दूसरे की तारीफ में मशगूल थे। रीना कुछ न बोली और वापस रसोई में आकर काम करने लगी। आज सुरजीत के ऑफिस की छुट्टी थी। शालिनी सोच रही थी कि सुरजीत उसे कहीं घुमाने ले जाएगा मगर सुरजीत ने अपना पूरा दिन टीवी के सामने ही बिता दिया और रात को भी बहुत देर तक सुरजीत कमरे में नहीं आया। सुरजीत बोला, मम्मी के कमरे में सोया था। यहाँ शालिनी बेसब्री से सुरजीत का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर बाद जब सुरजीत आया तो शालिनी बोली, इतनी देर कहाँ थे आप? शालिनी को जवाब कुछ अटपटा सा लगा। वो बोली, मम्मी के कमरे में क्यों? सुरजीत बोला, जब मैं बहुत छोटा था पापा हमें छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से मैं मम्मी के साथ ही सोता आया हूँ। इस नए कमरे में सोने की आदत नहीं है इसलिए वही सो गया था। शालिनी तुम्हें एक बात बतानी है। शालिनी बोली, हाँ कहिए। सुरजीत बोला, मेरे लिए इस दुनिया में मेरी मम्मी से बढ़कर कोई नहीं है इसलिए मेरी मम्मी को कोई तकलीफ़ मत देना। शालिनी अब समझ चुकी थी कि आज इतना टेस्टी हलवा बनने के बाद भी सुरजीत ने उसकी तारीफ क्यों नहीं की थी। रीना जी अब शालिनी के हर काम में मीन मेख निकालने लगी मगर शालिनी पलटकर एक जवाब
न देती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रीना जी से कुछ कहना मतलब सुरजीत को कहना है। दूसरे दिन से सुरजीत ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। सुरजीत शालिनी को हनीमून के नाम पर कहीं घुमाने तक नहीं ले गया, क्योंकि उसकी माँ घर में अकेली कैसे रहेगी और रीना जी भी बस बेटे को अपने पल्लू से बांधे रखना चाहती थी। इसलिए कभी बेटे से बहू को बाहर घुमाने खिलाने नहीं कहती थी। एक शाम सुरजीत ऑफिस से थक हार कर घर आया और रीना जी को देखते ही बोला, मम्मी एक गिलास पानी दे दो और मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दो। उतने में शालिनी सुरजीत के लिए पानी का गिलास लेके आई। सुरजीत गुस्से में बोला, तुम्हें बिल्कुल अकल वकल नहीं है क्या? मैंने मम्मी से पानी मांगा है, तुमसे नहीं। रीना जी ने पानी का गिलास शालिनी से छीना और बोली, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। मैं जानती हूँ तुझे मेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है। शालिनी अब माँ बेटे की हरकतें देखकर हैरान होने लगी थी। उसे लगता मानो उसका इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आए दिन शालिनी के साथ ऐसा रूखा व्यवहार होने लगा था। सास दिन भर घर में कुछ न कुछ ताने देती रहती। कभी कहती, मेरे बेटे ने तो मेरे कहने पर तुझसे शादी कर ली, वरना तेरी शक्ल सूरत देखकर तो कहा तुझे मेरे हीरे जैसा बेटा मिलता। तो कभी कहती, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, ना तुझ में रहने का तरीका है, ना तुझे खाना बनाना आता है। रात में सुरजीत ज़्यादातर अपनी माँ के कमरे में ही सो जाता। यहाँ अपने कमरे में शालिनी सुरजीत के इंतजार में रात भर करवटें बदलती रहती। हाँ, जब सुरजीत का मन होता वो शालिनी के पास आ जाता, मगर शालिनी की भावनाओं का सुरजीत को कभी ख्याल ही नहीं रहा। रीना जी यही चाहती थी कि सुरजीत की शादी के बाद भी बेटा बस उनका ही रहे। इसलिए तो साधारण सी शक्ल वाली शालिनी को उन्होंने अपनी बहू बनाना चुना था, ताकि उनका बेटा अपनी पत्नी के पीछे दीवाना बनकर ना रहे। यह बात शालिनी को तब पता चली जब वह अपने ससुराल में अपनी मौसी सास के वहाँ एक प्रोग्राम में गई थी। जब मौसी सास की बहू ने यह बात बातों बातों में शालिनी को बताई थी। शालिनी अब रोज रोज सास और पति की हरकतों से तंग आ गई थी। एक दिन वो सुरजीत को कमरे में बुलाकर प्यार से बोली, मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर आई हूँ, मगर तुम मुझे बिल्कुल प्यार और सम्मान नहीं देते। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। अपने माता पिता को प्यार और इज्जत देना हर बेटे का फर्ज होता है, मगर अपनी पत्नी के लिए भी तो पति का कुछ फर्ज होते हैं। क्या तुम्हें मेरे प्रति कोई फर्ज याद नहीं है? सुरजीत ने ताव में आकर शालिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काएगी? मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। आइंदा से मुझे कुछ भड़काने की कोशिश की तो और थप्पड़ खाएगी, समझी? शालिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसका पति उस पर हाथ उठा सकता है। शालिनी अपने कमरे में निढाल सी आकर सो गई और रोने लगी। शालिनी ने अब तक अपने मायके में किसी को कुछ नहीं बताया था। मायके वालों को कुछ बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहते हैं ना, एक बार किसी चीज़ को ना रोका जाए तो वो बार बार होने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ शालिनी के साथ। उसकी आज की खामोशी ने सुरजीत को अपने ऊपर जुल्म की मंजूरी दे दी थी। 2-3 दिन बाद जब सास रीना जी ने किसी घर के काम को लेकर सुरजीत से शालिनी की शिकायत की तो सुरजीत ने फिर से शालिनी पर हाथ उठा दिया। विजय कुछ काम से दिल्ली आया हुआ था अपनी बहन को मिलने। उसके घर आए भाई विजय ने जब अपनी बहन पर अपने ही जीजा को हाथ उठाते देखा तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और सुरजीत को एक थप्पड़ लगाकर अपनी बहन को अपने घर ले गया। रास्ते में शालिनी ने उसे अपने घर का सारा हाल बयां कर दिया। घर आकर विजय बोला, पापा ये देखिए क्या हाल बना दिया उन लोगों ने इसका। आपको बहुत जल्दी थी ना इसका विवाह करने की, अब देखिए क्या हो रहा था इसके साथ। और सबसे बड़ी गलती तो शालिनी तुम्हारी है कि तुमने ये सब सहन किया। शालिनी के माता पिता ये सब सुनकर
रोने लगे और बोले, बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो तेरे ब्याह की इतनी जल्दी कर दी। शालिनी भी बहुत रोने लगी और शालिनी हमेशा के लिए अपने मायके आकर बैठ गई और सोचती रहती थी कि शायद सुरजीत को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर सुरजीत ने शालिनी को एक फ़ोन ना किया। आज जब शालिनी का जी मचलने लगा और उसे उल्टियाँ होने लगी तो डॉक्टर से पता चला कि वो माँ बनने वाली है। शालिनी ने एक उम्मीद से ये खुशखबरी सुनाने सुरजीत को फ़ोन किया कि शायद सुरजीत अपने होने वाले बच्चे के लिए उसको वापस अपना ले, मगर सुरजीत फ़ोन पर बोला, पता नहीं किसका पाप मेरे माथे मढ़ना चाहती हो। मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे और तुम्हारे बच्चे से। मायके वालों के मना करने के बावजूद शालिनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसे लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम शालिनी ने नैना रखा। शालिनी ने भी उसी स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली जहाँ नैना को पढ़ने रखा था। नैना अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और सबके पापा को देख उसे अपने पापा की कमी खूब खलती थी। नैना अब 13 वर्ष की हो गई थी और नैना के बार बार पूछने पर शालिनी ने उसे बता दिया कि कैसे उसके पापा ने उन लोगों को छोड़ दिया। जब नैना ने सच्चाई सुनी तो उसे अपनी माँ पर बहुत दया आई और उसे अपने पापा से मन ही मन नफरत हो गई। शालिनी अपने पापा मम्मी भाई भाभी और नैना के साथ आज बहुत सालों बाद घूमने निकली थी। वहाँ वे सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। कभी सेल्फी लेते, कभी ठहाके लगाते, कभी एंजॉय करते हुए पास के एक रेस्टोरेंट में खाने पहुँचे। वहाँ उनकी नज़र सुरजीत और उनकी माँ पर पड़ी। सुरजीत के बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए थे जिस वजह से वो उम्र से अधिक बूढ़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने शालिनी और अपनी बेटी को देखा वो पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोला, शालिनी मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा फ़ोन आया तब मैं माँ के बहकावे में